हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देखें। देखिए, यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के बारे में। एक लेटेस्ट अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करना था, लेकिन टाइम ना मिल पाने की वजह से मैं थोड़ा सा आपको 1-2 दिन लेट बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभी क्या चल रहा है। 12:12 का टाइम है। 11:45 के ऊपर ओपन होने के बाद 11.00 का लो बनाता है और 11.60 का हाई भी बनाता है, और अभी ये 11.45 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.43% डाउन है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 11.50 के रिस्पेक्ट में। और 553 पॉइंट नहीं नहीं 5,50,508 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है एनएससी के ऊपर, और बीएससी के ऊपर 1,46,218। अगर आप बीएससी के ऊपर सिचुएशन देखें तो 11.50 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और 65% क्वांटिटीज यहाँ पे बाइंग साइड पे पेंडिंग में लगी हैं, और 35% क्वांटिटीज जो है सेलिंग साइड पे पेंडिंग में लगी हैं। 290 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है। एनएससी पे देखें चाहे बीएससी पे देखें। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो देखिए, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के अंदर अभी हाल ही में डिबेंचर होल्डर्स की एक मीटिंग थी, जो कि जनवरी 5 को रखी गई थी। ठीक है, तो इनकी तरफ से एक ओवरहेलमिंग रिस्पॉन्स आया है। मतलब ये हुआ कि जो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, इनकी इनके थ्रू मोनेटाइजेशन प्रोसेस को लेकर के मेजॉरिटी में पॉजिटिव डायरेक्शंस में आउटकम आए हैं। मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ जो डिबेंचर होल्डर्स हैं रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के, वो चाह रहे हैं कि इसका मोनेटाइजेशन प्रोसेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। ओके, तो ये बात जो है निकल के आई है उस समय, जिस समय हमें पहले से पता है कि जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक अप्रूवल दे दिया है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के मोनेटाइजेशन प्रोसेस को लेकर के। राइट, तो यहाँ पे जो मोनेटाइजेशन प्रोसेस है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के अंदर, वो इसीलिए हो रहा है ताकि उसके अंडरलेइंग बिजनेसेस को सेल करके, बेच करके इस कंपनी को डेट फ्री बनाया जा सके। ओके, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, ये दो ऐसे इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट एसेट मोनेटाइजेशन प्रोसेस को रन करा रहे हैं। ओके, और अच्छा, यहाँ पे आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और पूरा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि वन बाय वन सारी चीज़ें यहाँ पे डेप्थ में आपको पूरा बता दूंगा कि क्या एक्चुअली में हो रहा है इसके अंदर। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इनके 9 की एसेट्स के लिए लॉन्च कर दी गई थी अक्टूबर 31 2020 को। ठीक है, तो EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल प्लेयर्स की यहाँ पे मैसिव रिस्पॉन्स हम लोगों को देखने को मिला था इनकी 9 की एसेट्स को लेकर के। बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर्स मिले थे जो सभी की सभी इनकी 9 की एसेट्स को लेकर के बिडिंग करने में इंटरेस्टेड दिखे थे। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है अप्लीकेंट्स, ठीक है, अब इनको एक नया ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करना पड़ सकता है, क्योंकि इनको ऐसा करने के बाद बाइंडिंग बिड्स भी सबमिट करनी पड़ेगी। मतलब नहीं समझ में आया आपको ना? मतलब मैं समझाता हूँ। ड्यू डिलिजेंस आखिरी स्टेज होती है किसी भी पार्टी के, और कंपनी जो पार्टी है वो उस कंपनी को खरीदना चाहती है, तो उसके लिए बिडिंग करती है, और बिडिंग करने के बाद उसके ऊपर जांच पड़ताल बारीकी से करती है, ड्यू डिलिजेंस जिसको कहा जाता है, जिसके बाद बाइंडिंग बिड्स सबमिट करनी होती है। यानी कि आपने देख रेख कर लिया, जांच परख लिया, अब आप फाइनल ये बाइंडिंग बिड्स को फाइनलाइज करिए, ताकि यहाँ से मामला 100% श्योर एंड सर्टेन हो जाए कि हाँ, ये पार्टी इस कंपनी को खरीदने जा रही है। ओके, अच्छा,
तो एसेट मोनेटाइजेशन प्रोसेस जो है वो दो दो एंटिटीज़ के अंडर में रन कराया जा रहा है, उनकी कंट्रोल में हो रहा है। उनके नाम बताना चाहूँगा, कमेटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स है, ठीक है, और डिबेंचर ट्रस्टी विस्टा इंडिया लिमिटेड यानी TITCL इंडिया लिमिटेड, ये दोनों मिला करके 93% ओन करते हैं। जो 93% ये रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली जो टोटल आउटस्टैंडिंग रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का डेट है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है इनकी या तो सारी कंपनीज के लिए या कुछ किसी पार्ट के लिए मिली थी। उनके मैं नाम लेना चाहूँगा, थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आपको। सबसे पहला है इसमें से रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसमें रिलायंस कैपिटल जो है 100% ओन करती है, यानी इसकी 100% एक सब्सिडरी है। और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड रिलायंस जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड की जो पेड अप कैपिटल है 252 करोड़ रुपए है एज ऑफ सितंबर 2020 यानी Q2 के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। और ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसका मार्केट शेयर 4.5% है मार्च 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसमें, इन प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी। इसके बाद अगर देखें तो इसी में कंसिस्टेंट ग्रोथ भी दिखाया है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और जो इसकी इन्वेस्टमेंट बुक है एज ऑफ Q2 वो है 12,315 करोड़ रुपए की। और यहाँ पे देखा जाए तो कोविड जैसी खतरनाक सिचुएशन के बावजूद भी इसने आउट परफॉर्म किया है। और फर्स्ट 6 मंथ, इस करंट फिस्कल ईयर के फर्स्ट 6 मंथ में इसने इनकम जनरेट करी है, डायरेक्ट ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम जो जनरेट करी है 4,501 करोड़ की है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 134 ब्रांचेस हैं इंडिया के अंदर, और ये लार्जेस्ट फोर्स भी इसके अंदर काम करता है 46,742 एम्प्लॉयज़ का एज ऑफ Q2। नेक्स्ट अगर हम कंपनी की बात करें जो इनकी जो ये ब्लॉक पे रख चुके हैं यानी जिसको बेचना चाहते हैं वो है रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसके अंदर ये 50% ओन करती है। और जो 49% है वो जापान की एक कंपनी है, जापान लाइफ इंश्योरर, आई थिंक ऐसा ही कुछ नाम है इसका, इसमें लिखा भी होगा या इट्स निप्पन लाइफ, ओके, जापान निप्पन लाइफ। तो यहाँ पे 1,196 करोड़ इसकी पेड अप कैपिटल है एज ऑफ Q2। और रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस एक जॉइंट वेंचर है, जैसा कि अभी आपको बताया, जापान लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर निप्पन लाइफ, हाँ जी निप्पन लाइफ नाम है, जो कि 49% होल्ड करता है इसके अंदर, और जो रेस्ट पार्ट है वो 51% ये आर कैपिटल ओन करती है। 10th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इंश्योरर है, और ये नॉन बैंका कंपनी है जिसका नेटवर्क है जिसके नेटवर्क के 717 ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है फिस्कल ईयर 2020 में 35 करोड़ का इन्होंने जनरेट किया था, और 12% के CAGR ग्रोथ में। इसके अलावा अगर आप देखें तो इम्प्रेसिव क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है इनका 98.1% है, ठीक है। अब बात करते हैं सब्सिडरी नंबर 3 की, तो वो है इस रिलायंस सिक्योरिटी लिमिटेड, 100% ओन सब्सिडरी है, एक ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। और ये बहुत सारे सर्विसेज को ऑफर करती है, जैसे कि एसेट मोनेटाइजेशन हो गया, है ना, कमोडिटीज़, डेरिवेटिव, करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेटिव FDs, है ना, इस तरीके के। फोर्थ इनकी जो सब्सिडरी है जो जिसके ऊपर लोगों ने इंटरेस्ट जताया है वो है रिलायंस फाइनेंशियल लिमिटेड, जो कि 100% ओन सब्सिडरी है, RBI से रजिस्टर्ड सब्सिडरी है, NBFC के कैटेगरी में आती है। और ये बहुत सारे बिजनेसेस को डील करती है, जैसे कि मनी लेंडिंग हो गया, कैपिटल मार्केट लिंक्ड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो गई, या किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बिजनेसेस। नेक्स्ट जो इनकी कंपनी है 5th नंबर पे वो है 49% ओन रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इसके अंदर 49% आर कैपिटल ओन करती है,
और जो इसकी मैनेजिंग पोर्टफोलियो साइज़ है वो है 1996 करोड़ की एज ऑफ Q2 एंड 3.3 लाख कस्टमर्स जो है इसके अंदर रिटेल और एसएमई सेगमेंट के अंदर इनसे जुड़े हुए हैं। और ये जो रीजन है बेसिकली वो साउथ एंड वेस्ट पार्ट का है। इसके बाद 6th नंबर की जो इनकी कंपनी है, जो सब्सिडरी है बेसिकली, जिसके वो बेच करके ये अंडरलाइंग एसेट को अनलॉक करना चाहते हैं, वो है कमोडिटी इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, जिसमें 20% स्टेक जो है रिलायंस कैपिटल ओन करती है। ठीक है, इसके अंदर जो की शेयर होल्डर्स हैं इन ICEX है ना, आर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, MMTC लिमिटेड, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इंडिया पोटाश लिमिटेड एंड बजाज फोल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ICEX इज सेबी रजिस्टर्ड रेगुलेटेड कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। मतलब शॉर्ट में समझिए तो इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर ओवरऑल ये 20% ओन करते हैं, यानी रिलायंस कैपिटल ओन करती है। इसको भी बेचने की इसको भी खरीदने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिला है, इसको भी बिडिंग मिली है। और इसके बाद 7th नंबर की जो इनकी इंश्योरेंस जो 7th नंबर की ये कंपनी जो ये बेचना चाहते हैं वो है रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड। 100% ओन सब्सिडरी है ये। 8वें नंबर की जो सब्सिडरी है इनकी वो है नाफा इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, यानी यहाँ पे एक तरीके से ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड है ना, पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी ये बेचना चाहते हैं। और यहाँ पे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की जो की बिजनेसेस और सब्सिडरीज हैं वो अच्छे से परफॉर्म भी कर रही हैं, और प्रोफेशनली उनकी टीम है जो उनको मैनेज करती है। ठीक है, तो ये कुछ सब्सिडरीज हैं जिनको ये बेच करके अपने छुपे हुए दौलत को, या जो जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं इनके अंदर छुपी हुई जो एसेट्स हैं उनको बाहर निकाल करके इस कंपनी के डेट को ज़ीरो करना चाहते हैं, ताकि ये कंपनी ज़ीरो डेट के ऊपर आने के बाद अच्छे से परफॉर्मेंस करके प्रॉफिट निकाले। क्योंकि अनिल अंबानी यही चाहता है कि वो कम से कम जो कंपनीज, या कम से कम जो डेट ओन करने वाली कंपनीज हैं उनकी, उसको कम से कम डेट फ्री बनाया जा सके। जैसे कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड हो गया, रिलायंस पावर लिमिटेड हो गया, यही कुछ कंपनीज है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के पास बहुत सारा डेट है जिसको लेकर के उनका दिमाग नहीं काम कर रहा। हालांकि 5% के आसपास अनिल अंबानी ओन करता है शायद रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर, होपफुली करता है। 5% से ज़्यादा ही होगा, 5.01% आई थिंक सो। ओके, दैट इज़ डिफरेंट टॉपिक। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो रिजोल्यूशन जो है लेंडिंग बिजनेसेस का रिलायंस कैपिटल के, जैसे कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस आर अंडर गोइंग रिजोल्यूशन अंडर RBI सर्कुलर डेटेड 7/2019। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा एक लीड बैंकर के रूप में ICA रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए है। इसके अलावा और भी बैंक्स हैं जो कंसोर्टियम में जुड़े हुए हैं। तो आगे देखते हैं ये सारे लेंडर्स का पैसा जो है कंपनी निकाल के दे पाती है कि नहीं। होपफुली ज़रूर दे पाएगी, क्योंकि सब कुछ एट द एंड मतलब लास्ट स्टेज पे चल रहा है। अब ड्यू डिलिजेंस स्टार्ट हो गई, अब जल्दी ही इसके अंदर आपको बाइंडिंग बिड्स सबमिट हो सकती हैं। So this is all for this video. I hope you got the whole information what's going on in R Capital Limited. Guys, if you are new here, consider subscribing, and if you or your friend is interested to open Demat or trading account, then for you there is a link in description box. Check there to open your account in Upstock. See you next time. Take care. Thank you for watching this video.